हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने जेनेटिक्स लेक्चर सीरीज़ का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज बेसिकली मैं 3 टॉपिक से डील करूंगा। और जो पहला टॉपिक है दैट इज़ मल्टीपल एलिलिज्म, नेक्स्ट टॉपिक होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस और जो आज का हमारा थर्ड टॉपिक होगा दैट विल बी कोडोमिनेंस। तो चलिए हम अपने फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ मल्टीपल एलिलिज्म को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, मल्टीपल एलिलिज्म को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग कंटेंट्स जो कि आज हम मल्टीपल एलिलिज्म में डिस्कस करने जा रहे हैं उसको आप लोग लिख लीजिए। तो हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि मल्टीपल एलिलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। दूसरी चीज़ हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म को पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ हम जो कॉज है मल्टीपल एलिलिज्म का उसको देखेंगे। चौथी चीज़ जो होती है कि अगर हमें एक गिवन नंबर ऑफ मल्टीपल एलील्स दे रखे हों तो उनके कितने पॉसिबल जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और फाइनली हम उसके कुछ नोन एग्जाम्पल्स जो कि हम नॉर्मली नीट लेवल, नेट लेवल और एमएससी एंट्रेंस लेवल पे पढ़ते हैं उनको यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। और वो 3 कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, जिसमें बेसिकली 3 मल्टीपल एलील्स इन्वॉल्व होते हैं। द सेकेंड एग्जाम्पल इज द डिटर्मिनेशन ऑफ आई कलर इन ड्रोसोफिला वेयर 15 alleles are involved, and the third example is coat color in rabbit where 4 multiple alleles are involved। तो चलिए अब हम यहाँ पर मल्टीपल एलील्स की सबसे पहले डेफिनेशन को समझना शुरू करते हैं। तो देखिए, मल्टीपल एलील्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या हैं। नॉर्मली हम लोग एक फॉर्म को समझते हैं जो कि हमने डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप में समझा है। देखिए, जब कभी भी हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की तो कॉन्सेप्ट हमारा बहुत पहले से ही एक किसी और कॉन्सेप्ट से बना होगा। जैसे हम मल्टीपल एलिलिज्म का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कैरेक्टर के से, और कैरेक्टर में हमें पता होता है कि एक कैरेक्टर में 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एलील्स होते हैं, या तो वो डोमिनेंट होता है या वो रिसेसिव होता है। सपोज हम स्टेम हाइट को कंसिडर कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ पर एक कैपिटल डी जीन है तो एक स्मॉल टी जीन है। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि एक कैरेक्टर के, या और रिफाइंड तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं तो एक जीन के 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं और उन 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम एलील्स कहते हैं। ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक कैरेक्टर के एक से ज़्यादा फॉर्म्स ऑफ एलील्स भी पाए जाते हैं, और उसी फॉर्म्स ऑफ एलील्स में जहाँ पे 2 से ज़्यादा एलील्स सेम कैरेक्टर फॉर्म को गवर्न करते हैं, ऐसे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलीलिज्म के नाम से जानते हैं। तो देखिए, अगर आप मल्टीपल एलीलिज्म की डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली मल्टीपल एलीलिज्म की जो डेफिनेशन होती है तो उसको हम कैसे बोलेंगे कि द फिनोमिनन इन विच मोर देन 2 alleles गवर्न अ सिंगल ट्रेट। दैट मीन्स शॉर्टकट में अगर हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम यहाँ शॉर्टकट में इसको लिखें तो जो मल्टीपल एलील्स होते हैं उसमें मैनी जीन्स कंट्रोल अ सिंगल कैरेक्टर। मोर देन 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन विल कंट्रोल अ सिंगल कैरेक्टर। तो यहाँ पर देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, मोर देन 2 alternate forms of gene control a single character। तो कैरेक्टर बच्चों एक होना चाहिए
और ये जो कंडीशन है कि जो अलील्स हैं वो 2 से ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जो मल्टीपल अलील्स का नंबर 2 से ज़्यादा हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, लेकिन मल्टीपल अलील्स कभी भी इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। तो आपके पास एक क्वेश्चन दिमाग में राइज करेगा कि अगर द नंबर ऑफ मल्टीपल अलील्स इनफाइनाइट अगर नहीं होंगे, तो अगर अलील्स इनफाइनाइट हो गए तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे केस में बच्चों, जब इनफाइनाइट अलील्स किसी कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं तो ऐसे फिनोमिना को हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का नाम देखते हैं। जैसे अभी हम मल्टीपल अलील्स में पहले फिर से आएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर मल्टीपल अलील्स के इस पॉइंट को समझें जहाँ पे लिखा गया है कि जो मल्टीपल अलील्स का नंबर है वो 2 से तो ज़्यादा होगा, लेकिन वो इनफाइनाइट कभी नहीं होगा, और अगर कंडीशन इनफाइनाइट की आती है तो वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल बनेगा। तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा या 2 छोटे से एग्जाम्पल हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में समझ लेते हैं, और उसके बाद हम वापस से मल्टीपल अलीलिज्म में आएंगे। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर ह्यूमन हाइट का एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं यहाँ पर ह्यूमन हाइट का एग्जाम्पल लूँ, तो लेट अस कंसिडर कि मान लीजिए ह्यूमन की जो हाइट है वो 4 फीट है, 5 फीट है, 6 फीट है एंड सो ऑन 7 फीट है। इस तरीके से देखिए, अगर ह्यूमन की हाइट डिटर्मिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या इस बात की गारंटी है कि जो हाइट ह्यूमंस में है वो सिर्फ 4 फीट, 5 फीट या 6 फीट होगी? तो द आंसर टू दिस इज नो। बट देखिए, एक चीज हो सकती है कि ह्यूमंस के जो जीन पूल में जो इंडिविजुअल्स की हाइट है वो 4 से 5 के बीच में भी हो सकती है, 4 से कम भी हो सकती है, 5 से 6 के बीच में भी हो सकती है, और ये हाइट डिटर्मिनेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीन्स डिटरमाइन करते हैं। इसीलिए जो ह्यूमन हाइट है या जो स्किन कलर है, तो स्किन कलर ह्यूमंस में देखिए एग्जैक्टली सेम नहीं है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। दैट मीन्स इन दैट केस इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीन्स आर इन्वॉल्व टू गवर्न अ सिंगल कैरेक्टर, और ऐसी कंडीशन को हम बच्चों पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। तो ह्यूमन हाइट, स्किन कलर, इंटेलिजेंस, ये सारे एग्जाम्पल्स जो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन को गवर्न कर रहे हैं वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, जहां जीन डिटर्मिनेशन का जो नंबर है वो इनफाइनाइट हो सकता है। तो दैट इज अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल अलीलिज्म एंड polygenic inheritance. The core difference lies between the number of genes in multiple allelism. The number of genes या multiple alleles involved can never be infinite, but in polygenic inheritance ये number infinite हो सकता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर एक कैरेक्टर के नॉर्मल केस में 2 फॉर्म्स होते हैं, या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा, दैट मीन्स 2 अलील्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। तो हमेशा हम यहाँ पर बात करते थे कि अगर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम थे, ये एक हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है, और हम यहाँ पर जीन लोकस की बात करते थे। तो हम यहाँ पे बात करते थे अगर कैपिटल टी यहाँ पर है और स्मॉल टी यहाँ पर है, तो ये हेट्रोजाइगस स्टेट में आप देखिएगा कि एक इंडिविजुअल पे जीन लोकस पर आपके पास 2 अल्टरनेट फॉर्म्स के जीन्स प्रेजेंट हैं। लेकिन मल्टीपल अलीलिज्म में आप यहाँ पर एक चीज़ को कंसिडर करें कि जब कभी भी आप मल्टीपल अलीलिज्म की बात करते हैं, तो जब आप ये यहाँ पर देखेंगे कि जब मैं एक कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पर फ्लावर कलर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने देखा कि एक ही वैरायटी ऑफ प्लांट का जो फ्लावर है वो 3 से 4 कलर में आ रहा है। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं फ्लावर की जिसमें 3 कलर्स हैं, मान लीजिए
एक कलर है रेड, एक कलर है वाइट और एक कलर है पिंक, तो हम यहां पर कहेंगे कि यहां पर 3 alleles are actually involved for determination of the flower color. That means कि देखिए यहां पर रेड, वाइट और पिंक 3 alleles का यहां पर इन्वॉल्वमेंट आ रहा है टू डिटरमाइन द फ्लावर कलर। अब जब हम मल्टीपल अलीलिज्म्स की बात करते हैं तो बच्चों एक ही चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक ही कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म्स की बात करते हैं। तो अगर हम मल्टीपल अलीलिज्म के कॉज को समझें तो मल्टीपल अलीलिज्म का कॉज कुछ नहीं होता है, मल्टीपल अलीलिज्म का सिर्फ एक ही कॉज है जिस कारण से एक कैरेक्टर में के फॉर्म्स में वेरिएशन आता है, और जो कॉज बनता है मल्टीपल एलिलिज्म का वो होता है म्यूटेशन। तो देखिए आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि एक ही फ्लावर कलर में यहां पर हम 3 कलर्स देख रहे हैं, रेड, वाइट एंड पिंक। और क्योंकि एक ही कैरेक्टर के 3 फॉर्म्स हैं तो जो मैं अल्फाबेट जीन डिटर्मिनेशन के लिए यूज करूंगा मुझे वो एक ही यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर मैं इसके गैमीट की बात कर रहा हूं और मैं यहां फ्लावर कलर की बात कर रहा हूं, तो लेट अस सपोज इफ आई एम यूजिंग द अल्फाबेट सपोज C फॉर डिटरमाइनिंग द फ्लावर कलर, तो मैं यहाँ पे देखिए आसान करने के लिए C और C यहाँ पे यूज करता हूँ, और अगर मैं रेड के लिए यहाँ CR यूज करता हूँ, वाइट के लिए मैं CW यूज करता हूँ, और मैं मान लेता हूँ कि जो पिंक है उसकी जो सुपरस्क्रिप्ट है वो P है, तो आप यहाँ पर देखिए कि जब मैं यहाँ पर मल्टीपल अलीलिज्म की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सेम ही अल्फाबेट को यूज कर रहा हूं, क्योंकि वो सेम कैरेक्टर को ही डिटरमाइन कर रहा है, भले उसमें वेरिएशन आ रहा है। तो यहां पर इस चीज को जानना बहुत जरूरी होता है कि ये जो चीज यहां पर हमने डिस्कस करी है, यहां पर बेसिकली एक ही जीन लोकस पर म्यूटेशन होने के कारण वेरिएशन से अलग अलग जो जीनोटाइप्स बने वो आगे जाके अलग अलग जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस को डिटरमाइन करेंगे, और इसी फिनोमिना को हम मल्टीपल अलीलिज्म का नाम देते हैं। तो यहाँ पर एक ही कैरेक्टर के एक से ज़्यादा फॉर्म्स भी होंगे, और आगे देखिए मैं यहाँ पर जो कोट कलर इन रैबिट है उस एग्जाम्पल को यहाँ पर आपके साथ डील करूँगा। नाउ let us understand what are the characteristics that are involved in multiple allelism। तो अब तक की बात क्लियर थी कि 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन होने चाहिए लेकिन इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स मल्टीपल एलिलिज्म की बनेंगी वो कौन सी बनेंगी। तो देखिए बच्चों, पहली कैरेक्टरिस्टिक जो यहां पर होती है कि देयर आर मोर देन 2 alleles ऑफ द सेम जीन। ये बात हमने डिस्कस कर ली है कि जैसे इस केस में एक कैरेक्टर को डिटरमाइन करा जा रहा है लेकिन मोर देन 2 alternate फॉर्म्स ऑफ अ जीन्स यहां पर प्रेजेंट हैं। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट है मल्टीपल अलीलिज्म के लिए वो क्या है कि ऑल मल्टीपल अलील्स अकर ऑन सेम लोकस ऑफ द सेम होमोलोगस क्रोमोसोम। ये बात बहुत ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज हमें यहां पर जानना जरूरी है कि अगर मान लीजिए हम यहां पर बात करते हैं कि 3 तरीके के जीन्स प्रेजेंट हैं, तो जब हम जेनेटिक लोकस की बच्चों बात करेंगे तो एक चीज तो पक्की है, हम ये जानते हैं कि डिप्लॉयड सेल में 2 ही तरीके के 2 ही क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, और एक जीन लोकस पर एक ही तरीके का अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अलील प्रेजेंट हो सकता है। तो देखिए जैसे मैं इस एग्जाम्पल को कंसिडर कर रहा हूं, मान लीजिए अगर यहां पे CR है तो यहां पर CW है, और अगर हम माने कि जो डोमिनेंस है वो किस तरीके का है कि जो रेड है वो डोमिनेंट आ रहा है पिंक पर, और जो पिंक है वो डोमिनेंट आ रहा है वाइट पर सपोज।
तो यहां तो 3 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हो गए, लेकिन एक क्रोमोसोम के लोकस पर तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। तो हमें यह समझना है कि जो दूसरे ऑल्टरनेट फॉर्म्स होंगे वो कहां प्रेजेंट होंगे। देखिए, एक पॉपुलेशन जो होती है वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो कि सेम टाइप के होते हैं उससे मिलकर बनती है। दैट मीन्स कि जो दूसरे ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगे वो उस पॉपुलेशन के या उस जीन पूल के दूसरे मेंबर्स के जेनेटिक लोकस पर वेरिएशन के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। जैसे अगर एक पॉपुलेशन के एक इंडिविजुअल में CR और CW जीन्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड हैं, तो उसी पॉपुलेशन के हो सकता है दूसरे इंडिविजुअल में जो यहां पर मल्टीपल अलील्स के जीन का कॉम्बिनेशन हो वो CP और CW। दैट मीन्स कि कितने भी मल्टीपल अलील्स हो जाए इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज, जो उनके कॉम्बिनेशन है, एक डिप्लॉयड सेल में सिर्फ 2 ही मल्टीपल अलील्स एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, बाकी मल्टीपल अलील्स कहां एग्जिस्ट करेंगे, उसी जीन पूल की दूसरे मेंबर्स के क्रोमोसोम पर उनके दूसरे फॉर्म्स जो कि मल्टीपल अलीजम के प्रेजेंट हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए यहां पर ऑन मल्टीपल अलील्स अगर ऑन सेम जीन लोकस ऑन सेम होमोलोगस क्रोमोसोम, ये है ये वाली बात कि सेम लोकस पर मल्टीपल फॉर्म्स के जो मल्टीपल अलील्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम यहां पर बच्चों थर्ड बात करें तो अ क्रोमोसोम कंटेन्स ओनली 1 अलील ऑफ अ ग्रुप। देखिए, एक क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ एक अलील ऑफ अ ग्रुप को कैरी करता है। ये यहां पे ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। 4 पॉइंट जो है हमारा, देखिए एन इंडिविजुअल पोजेस ओनली 2 अलील्स। यही बात मैंने आपको समझाई है कि एक इंडिविजुअल में सिर्फ 2 ही अलील होंगे, जो दूसरे फॉर्म्स ऑफ मल्टीपल अलील्स होंगे वो उसकी दूसरे मेंबर्स में प्रेजेंट होंगे ऑफ दैट कॉमन जीन पूल। दैट मीन्स कि दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी क्लियर। नाउ मल्टीपल अलील्स एक्सप्रेस डिफरेंट ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम कैरेक्टर। देखिए ये वाली बात थी जो हमने आपको शुरुआत में ही समझा दी थी कि फ्लावर कलर में जो फ्लावर है का जो कलर है वो रेड, व्हाइट और पिंक है। अब देखिए यहां पर ये सबसे पहली बात जिससे मैंने मल्टीपल अलीजम की डेफिनेशन स्टार्ट करी थी कि जो मल्टीपल अलील्स का नंबर है वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट अगर होगा तो वो पॉलीजेनिक का इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल बन जाता है। देन दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल अलीलिज्म। नाउ अब हम यहां पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर बच्चों देखिए जो एग्जाम्पल यहां हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं वो यहां पर किस चीज का है, वो यहां पर है फर कलर इन रैबिट का। अब यहां पर अगर आप फर कलर इन रैबिट की बात कर रहे हैं तो आप यहां पे देखिए कि जो मल्टीपल अलील्स यहां पर इन्वॉल्व हैं, तो अगर मैं यहां पर देखिए इसको मैं और अच्छे तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करूं, अगर मैं यहां पर फर कलर इन रैबिट की बात करता हूं, देखिए तो यहां पे जो मल्टीपल अलील्स इन्वॉल्व हैं वो बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। 4 मल्टीपल अलील्स इन्वॉल्व है, कैरेक्टर एक है और जो 4 तरीके के मल्टीपल अलील्स यहां पर इन्वॉल्व हैं वो बेसिकली हैं CH एंड स्मॉल c, राइट। तो देखिए ये 4 तरीके के मल्टीपल अलील्स जो कि जीन लोकस पे प्रेजेंट है वो यहां पर मैंने दिखा दिए। अब ये इसके जो जीनोटाइप्स है वो क्या क्या हो सकते हैं। जीनोटाइप्स के अगर हम होमोजाइगस स्टेट में देखें तो CC एक केस बनेगा, CCH दूसरा केस, CH तीसरा केस और चौथा केस स्मॉल c। लेकिन आप यहां पर समझिए कि जो ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस ऑफ दिस मल्टीपल अलील्स हैं ये है क्या, कि ये जो C है एक्चुअली ये अगोटी जो फर कलर है
रैबिट का, उसको डिटरमाइन करता है। तो ये बेसिकली अगोटी कलर को डिटरमाइन करता है, जिसको नॉर्मली हम वाइल्ड टाइप भी कहते हैं। और वाइल्ड टाइप के केस में जो रैबिट होगा वो देखिए इसमें बेसिकली ब्राउन फर होंगे, ठीक है। अब देखिए जो यहां पे CCH हमने लिखा, ये होता है, इसको हम कहते हैं चिनचिला। दिस इज चिनचिला एंड चिनचिला इज बेसिकली ब्लैक टिप्ड विद वाइट फर। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो ब्लैक टिप्ड होगा और वाइट फर का होगा, ठीक है। अब ये आपके पास देखिए दूसरा मल्टीपल एलील्स का जो फिनोटाइप कोड होगा, जो मैं ये चीजें लिख रहा हूं, ये बेसिकली इन जीन से कोडेड फिनोटाइप है। तीसरी चीज जो हमारे पास आती है दैट इज द हिमालयन फॉर्म। दिस इज द हिमालयन फॉर्म। तो हिमालयन फॉर्म में कैसा होता है, बेसिकली देयर आर वाइट फर विद ब्लैक पॉज, नोज, ईयर्स एंड टेल। उनका जो फर होगा वो बेसिकली वाइट होता है और जो पॉज होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं, नोज ब्लैक होती है, ईयर्स ब्लैक होते हैं और जो टेल है वो भी ब्लैक होती है। और ऐसे फॉर्म को हम हिमालयन फॉर्म कहते हैं। और जो लास्ट है, जो कि बेसिकली एक एल्बिनो वेराइटी है जिसमें बिल्कुल कलर जो है ऑब्सोलीट हो जाता है, दैट इज बेसिकली वाइट, उसको हम एल्बिनो का नाम देते हैं, उसको हम एल्बिनो का नाम देते हैं। अब बच्चों यहां पे देखिए कि यहां पर एक ही कैरेक्टर के एक से ज्यादा फॉर्म्स हो गए, लेकिन एक इंडिविजुअल में इनमें से सिर्फ 2 ही फॉर्म्स प्रेजेंट होंगे। तो दूसरे कहां प्रेजेंट होंगे, उसकी दूसरी पॉपुलेशन में। दूसरी पॉपुलेशन क्या हो सकती है कि ये देखिए ये रैबिट थे, रैबिट में एक में ये फॉर्म प्रेजेंट था 2 अलील के, एक 2 अलील्स यहां प्रेजेंट थे तो ये वाला फॉर्म डिटरमाइन हुआ, 2 ये थे तो ये वाला फॉर्म डिटरमाइन हुआ, 2 जैसे इसमें प्रेजेंट हुए तो एल्बिनो डिटरमाइन हुआ। अब हमें यह समझना है कि इन जीन्स का यहां पर ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि यहां पर जब आप फर कलर की बात करेंगे तो यहां पे जो ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस की बात करेंगे तो यहां पर जो वो ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस है वो क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस इज C, देन CCH, देन CH एंड देन C। तो देखिए ये जो है ये वाइल्ड टाइप है और ये जो है ये एक्चुअली रिसेसिव टाइप है जिसको हमने एल्बिनो कह दिया। तो अगर आप यहां पर इनके जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस को डिटरमाइन करें और हम ये निकालें कि अगर मैं फिनोटाइप ले रहा हूं बच्चों, सपोज अगोटी, राइट, मैं फिनोटाइप ले रहा हूं अगोटी, तो आपको पता है कि अगोटी किस किस चीज पे, किन किन जीन्स पे डोमिनेंट है। तो उसके जो जो जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस आएंगे उनसे जो फॉर्म बनेगा वो अगोटी बनेगा। अब जरा ध्यान से देखिए अगोटी के लिए कौन कौन से जीनोटाइप फॉर्म्स आ सकते हैं। देखिए एक फॉर्म तो अगोटी के लिए जब वो होमोजाइगस स्टेट में रहे, CC, ये वाला हो सकता है। CCH पर डोमिनेंट है तो दूसरा फॉर्म जो हो सकता है वो ये हो सकता है। भले ही ये हेट्रोजाइगस है लेकिन क्योंकि CCH पे डोमिनेंट है इसलिए जो कलर आएगा वो अगोटी ही आएगा। अब आप यहां पे देखिए एक चीज ये भी बन सकती है कि ये CCH बनाए और एक चीज ये बन सकती है ये कैपिटल C स्मॉल c आ जाए। दैट मीन्स कि यहां पर 4 जीनोटाइप्स ऐसे हो सकते हैं जो कि यहां पर अगोटी कलर को डिटरमाइन करेंगे। लेकिन आप हर चीज में यहां देखिए कि एक इंडिविजुअल में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उसके जीन लोकस पर सिर्फ 2 ही मल्टीपल एलील्स प्रेजेंट हो रहे हैं। कि अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे, अगोटी की कॉम्बिनेशन है तो देखिए अगर ये क्रोमोसोम बनाया गया होमोलोगस तो आप यहां देखो कि यहां पे जो ये 2 जीन्स हैं, ये जो लोकस है इसमें देखिए अगर यहां C है तो यहां CCH है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक जीन लोकस पर यहां पर एक पोजीशन पर एक से ज्यादा
जीनोटाइप्स या जीन्स इन्वॉल्व है मल्टीपल एलिलिज्म। अब देखिए अगूठी की बात, अगर हम चिंचिला की बात करें तो चिंचिला के केस में आप इस चीज को देखो कि कैपिटल सी तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि CH जो है वो एक्चुअली C पे डोमिनेट नहीं करता, दैट मीन्स, लेकिन CH पे डोमिनेट करता है। तो सबसे पहले तो बच्चों आप यहाँ पे होमोजाइगस स्टेट लिख दीजिए इसकी कि ये वाले फॉर्म में चिंचिला एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद आप डोमिनेंट हेटेरोजाइगस को डिटरमाइन करिए, तो CH एंड CH इस केस में भी चिंचिला आएगा। उसके बाद आप देखिए यहां पर आपके पास CH और स्मॉल c, इस केस में भी चिंचिला आएगा क्योंकि CH इन दोनों पे डोमिनेंट है। तो एक होमोजाइगस स्टेट में और दो हेटेरोजाइगस स्टेट में ये जब डोमिनेट करेगा इन दोनों पर, तो यहां पर 3 जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस ऐसे आ जाएंगे जो कि चिंचिला फर टाइप को डिटरमाइन करेंगे। ऐसे ही बच्चों हम हिमालयन की बात करेंगे। हिमालयन की जब बात करेंगे तो CH एक अपनी होमोजाइगस स्टेट में और एक यहां पर बच्चों CHC हेटेरोजाइगस स्टेट में। इस केस में ये हिमालयन टाइप आएगा। और क्योंकि एल्बिनो किसी पे भी डोमिनेट नहीं करता है, तो एल्बिनो को एग्जिस्ट करने के लिए स्मॉल c और स्मॉल c की स्टेट्स होनी चाहिए। तो आप यहां पर इस चीज को अच्छे से समझें कि ये देखिए सब अलग अलग इंडिविजुअल्स थे, लेकिन जो ये थे ये कॉमन जीन पूल के ही थे। तो यहां पर अब आप इसको समझें कि ये यहां पर एक्चुअली कैपिटल C एंड स्मॉल c, अगर म्यूटेशन नहीं होता तो सिर्फ यही दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो बीच के फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं बच्चों, ये क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि जो कॉज बन गया मल्टीपल एलिलिज्म का वो म्यूटेशन बन गया। तो इस एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि जब एक ही कैरेक्टर के फॉर्म्स में म्यूटेशन हो जाए तो हो सकता है कि उसी कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स और भी जनरेट हो जाएं, और ऐसे फिनोमिना को हम मल्टीपल अलील्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप हर बार तो जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस को निकालेंगे नहीं मल्टीपल अलील्स को डिटरमाइन करने के लिए। तो आपके लिए इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आपके पास n नंबर ऑफ मल्टीपल अलील्स होते हैं बच्चों, जब आपके पास n नंबर ऑफ मल्टीपल अलील्स होते हैं, तो शॉर्टकट से उनके जीनोटाइप्स को हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए, जब आपके पास n number of genotypes हैं, n number of multiple alleles हैं, then how will you determine the number of genotypic combinations formed? That means number of genotypic combinations formed for multiple alleles will be, और जो फॉर्मूला है बच्चों वो है n/2 n+1 का। फॉर्मूला है n/2 n+1 का, वेयर n इज द नंबर ऑफ मल्टीपल एलील्स। मान लीजिए आपके पास 4 मल्टीपल एलील्स हैं, तो ये बन गया 4/2 4+1, दैट मीन्स देखिए ये 2 हो गया, और 5 × 2 10 जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस आपके पास बन गए। तो देखिए ये अगर आप यहाँ बात करें तो ये 4 मल्टीपल एलील्स थे, और देखिए यहाँ पर 10 जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन बने थे। जरा हम गिन के देखते हैं, अगर हमारा फॉर्मूला सही है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखिए 10। तो ये मल्टीपल एलील्स के केस में मैंने आपके साथ इस कंप्लीट एग्जाम्पल को डिस्कस कर लिया। वैसे तो एनसीईआरटी में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम भी मल्टीपल एलिलिज्म का पार्ट है, लेकिन क्योंकि मैं ब्लड ग्रुप्स को बहुत बाद में अच्छे से एक कंप्लीट लेक्चर के फॉर्म में डिस्कस करता हूं, तो इसीलिए बच्चों मैं एक्चुअली एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में डिस्कस करूँगा। और ड्रोसोफिला का भी आई कलर है, अगर आप उसमें देखिए जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस निकालना चाहें
तो जब ड्रोसोफिला के केस में बच्चों देखिए 15 अलील्स जो है जो कि आई कलर को डिटरमाइन करते हैं, तो उसके केस में जब आप 15 अलील्स को n की वैल्यू रख कर प्लेस करेंगे तो आपके पास इस चीज़ का आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक चीज़ और कर लेते हैं ब्रीफ में कि जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है उसमें जो 3 अलील्स हैं वो किस तरीके से जो मल्टीपल अलीलिज्म को हम उसमें स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आप ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में बच्चों 3 अलील्स जो कि ए बी और ओ हैं, दैट मीन्स कि जब हम ह्यूमन ब्लड ग्रुप का ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम स्टडी करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए हम यहाँ पर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम स्टडी कर रहे हैं। हम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस एंड एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलीजम को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में जब मैं यहाँ पर ब्लड ग्रुप टाइप्स, क्लॉटिंग, ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा लेटर इन द सीरीज, तो वहाँ पर ये चीज़ अपने आप आ जाएगी। लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर देखें कि यहाँ पर ब्लड ग्रुप एज अ कैरेक्टर है। मैं यहाँ पे ह्यूमन ब्लड ग्रुप की बात कर रहा हूँ और इसको गवर्न करने वाले 3 अलील्स हैं, एक A, एक B, एक O, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों अलील्स जो हैं ये एक्चुअली जिस प्रिकर्सर फॉर्म से जनरेट होते हैं वो होता है एंटीजन H, और उसमें अगर अलग अलग फॉर्म्स में शुगर मॉडिफिकेशन होता है तो A और B जनरेट होते हैं, और अगर शुगर मॉडिफिकेशन नहीं हो पाता है तो जो O एंटीजन है वो जनरेट होता है। लेकिन डेफिनेटली एक चीज़ क्लियर है कि 3 मोर देन 2 की कंडीशन यहाँ पर आ गई, और ये कैसे मल्टीपल एलिज्म का केस बन रहा है उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि 3 अलील्स और एक ही कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं, और ये जो नंबर है इट इज नॉट इन्फिनिटी, इट इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ विच कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट इज मल्टीपल एलिज्म। अब देखिए बच्चों कि इसमें होता क्या है कि इसको मैं अगर IA से रिप्रेजेंट करूं, इसको मैं IB से रिप्रेजेंट करूं और इसको मैं IO से रिप्रेजेंट करूं तो ये उसके जीनोटाइप्स बन जाएंगे। अब देखिए IA जो है वो IB पे एक्चुअली को डोमिनेंट होता है। ये हम को डोमिनेंस की कंडीशन में अभी लेटर इन द लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो इसीलिए जो ब्लड ग्रुप आता है वो AB ब्लड ग्रुप आता है। लेकिन अगर हम बात करें तो IA जो है वो IO पे डोमिनेंट होता है, और ऐसे ही IB जो है वो IO पे डोमिनेंट होता है। दैट मीन्स कि जब हम मल्टीपल एलिलिज्म का केस पढ़ेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला के हिसाब से कितने जीनोटाइप्स बनने चाहिए बच्चों? फॉर्मूला कहता है कि अगर 3 मल्टीपल एलिलिज्म यहाँ इन्वॉल्व है तो जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस जो वो बनेंगे n/2 n+1, दैट मीन्स 3/2 3+1 जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस यहाँ बनेंगे, दैट मीन्स 6 जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस यहाँ आपके पास आएंगे। वो 6 जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस कौन से हो सकते हैं चलिए देखते हैं। सपोज यहाँ पर आप ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। देखिए A, AB, A, B, AB एंड O, है ना। अब देखिए जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होती है और उसकी उल्टी एंटीबॉडी होती है, और लास्ट में मैं यहाँ पर देखिए जीनोटाइप लिखूंगा। तो एक चीज़ आप नियम डालिए कि जब मैं आगे जाके आपको ब्लड ग्रुप्स पढ़ाऊंगा इन डिटेल तो आप देखेंगे कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें उसी तरीके की एंटीबॉडी होती है, एंटीजन होती है, और जो एंटीजन होती है उसकी उल्टी एंटीबॉडी होती है। तो सपोज द ब्लड ग्रुप इज A, then A antigen will be present and the antibody that will be present will be B, right? ऐसे ही यहाँ पे बच्चों जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन उसकी उल्टी एंटीबॉडी। AB के केस में देखिएगा दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होगी और कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होगी। और O का मतलब एक्चुअली टेक्निकली प्लीज इसका जो मतलब होता है वो नल जीन। नल जीन का मतलब होता है कि वहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है लेकिन दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, दैट इज A एंड B एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। अब देखिए, अब क्योंकि A जो है उसको एक्सप्रेस करने की क्या कंडीशन हो सकती है? या तो वो अपनी होमोजाइगस स्टेट में एग्जिस्ट करे
या वो O पे डोमिनेट करे। मतलब IA एंड IAIO आर द टू कंडीशंस इन विच A ब्लड ग्रुप विल बी एक्सप्रेस्ड। ऐसे ही बच्चों B का होगा कि ये IB होगा और ये IB-IO होगा, लेकिन AB को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि ये कोडोमिनेंस का केस होता है, इसलिए यहां पर IA-IB की ही कंडीशन होगी, और क्योंकि O रिसेसिव स्टेट में है तो इसलिए यहां पर IO-IO प्रेजेंट होगा। तो देखिए यहां पर हमने यहां पर 6 कॉम्बिनेशंस निकाले थे, जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस ह्यूमन ब्लड ग्रुप के लिए, और देखिए यहां पर वो आ चुके हैं। इसका मतलब जो मेरा अप्लाइड फॉर्मूला है वो सही है। 6 कॉम्बिनेशंस यहां हैं और यहां काउंटर करिए आप 1 2 3 4 5 और 6। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप को मैंने इन ब्रीफ एज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिज्म डिस्कस किया है, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में इस चीज को हम बहुत डिटेल में आपको स्टडी कराएंगे कि ए ब्लड ग्रुप किन कंडीशंस में जनरेट होता है, एंटीजन ए की क्या खासियत होती है, बी की क्या खासियत होती है, ए बी कब आएगा, ओ क्या आएगा, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, इसके जो ए ग्लूटिनेशन रिएक्शंस के जितने भी स्टेप्स होते हैं इन डिटेल, कि दिस इज अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक। तो इसको मैं डिटेल में बाद में एक वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा।